सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई, आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटमेंट बोलो, और मैंने खुद वेरीफाई किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। उसमें जो एविडेंसेस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। दिशा सालियान का मर्डर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, इसी केस से संबंधित चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज है देशद्रोह, देशद्रोही ताकतों के साथ में अंडरहैंड डीलिंग। उद्धव ठाकरे 50 करोड़ का बैग लेकर घूम रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं पिटिशनर और उसके वकील को कि मेरे बेटे को बचा दो, उसके खिलाफ का केस आप ये फर्जी मत करो। तो उन्होंने कहा कि जब आपका बेटे ने कोई गुनाह किया ही नहीं है, उसका अगर उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर से, वो गैंग रेप से, तो आप क्यों पैसे लेके उनके पीछे घूम रहे हो? इसका जवाब आप महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश की जनता को दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि इस केस के वजह से अभी जो माहौल हुआ है उसका उनको आगे का सब समझ गया है, इसके लिए पाव पड़ते घूम रहे हैं कि कोई तो भी हमारा बीजेपी से टाइप करा दे। और उन्होंने कहा कि बिना शक हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे का ऑफर है, आप कैसा भी करो हमको आप बीजेपी के साथ में ले लो। मतलब इनडायरेक्टली मतलब क्या है, साथ में ले लो मतलब फिर हम सरकार के साथ में रहेंगे तो फिर हो सकता है कि सीबीआई और ये पुलिस, ये एसआईटी, ये केस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। ये इसमें से उन्होंने इंडिकेशन दिया है। सुशांत दिशा केस को लेकर कई सारी बातें सामने निकल के आ रही है। जहां पर दिशा केस में एसआईटी के गठन की बात हो रही है, वहीं पर एसआईटी के पास जांच करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इस मामले में। जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत केस की बात करें तो वो मामला अभी भी पेंडिंग बताया जा रहा है और सीबीआई के हाथ में वो मामला है। आखिरकार क्या दिशा केस में जो एसआईटी का गठन हुआ है, क्या अब ये मामला सॉल्व हो जाएगा? कई ऐसे सवाल जो आज भी बहुत बड़े क्वेश्चन उठा रही हैं इस मामले को लेकर, वो क्या है बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, दिशा केस में जो पीएम हुआ था उनका, क्या उसकी कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी रखी थी? अगर वो नहीं थी तो उसको लेकर बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है, क्योंकि जब वो पीएम हुआ तब 11 जून की तारीख बताई जा रही थी और आज 3.5 साल के ऊपर उस डेट को लगभग होते हुए नजर आ रहा है। तो क्या पीएम की अगर फोटो या वीडियो नहीं थी तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है इस मामले में। दूसरी तरफ मेल्स की क्लिपिंग क्या प्रिजर्व करके रखी गई थी? अगर रखी थी तो कहाँ है, और नहीं रखी थी तो क्यों नहीं रखी थी? तीसरा सवाल ये है कि जो फॉरेंसिक सर्जन थे, क्या वो क्राइम सीन पर विजिट उन्होंने किया था, और अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? क्योंकि मामला बड़ा था तो करना चाहिए था विजिट। इसके बाद देखा जाए तो डमी टेस्ट किया गया था या वो भी नहीं किया? अगर डमी टेस्ट नहीं किया तो कैसे पता लगेगा कि ये एक्सीडेंटल है या फिर सुसाइड केस है? क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़े सवाल तब उठाएंगी जब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करना शुरू करेंगी। इसके बाद कई और सवाल है, जैसे दिशा के जो कपड़े थे वो क्या फॉरेंसिक एनालिस्ट के लिए भेजे गए थे या नहीं भेजे थे? क्योंकि इन कपड़ों में कई निशान हो सकते हैं, कई सबूत हो सकते हैं। क्या वो कपड़े मिले? अगर मिले तो क्या भेजे गए टेस्ट के लिए? नहीं भेजे गए तो बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद अगर देखा जाए अगली चीज़ की मोबाइल डेटा, विसरा सैंपल और विजाइना स्वैप्स के जो एनालिस किए थे, अगर वो मिले थे तो, और अगर ये सब मिल गए थे तो 5-6 दिन के बाद इसको क्यों भेजा गया टेस्ट के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। एफएसएल की टीम को क्यों नहीं बुलाया गया था क्राइम सीन पर कि वो इस पूरे मामले की स्टडी कर सकें? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं ये सवाल अपने आप में सवाल उठाएंगे कि भैया इस मामले में जांच तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है, पर एसआईटी ने कदम रखा तो एसआईटी को कुछ मिलना तो चाहिए इस मामले में। और एसआईटी जांच करने आई तो उनके सामने बहुत बड़े यहाँ पर प्रश्न उठने वाले हैं कि इस मामले में इतनी सारी खामियां कैसे हो सकती हैं। अगला सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि दिशा का जो अंतिम संस्कार हुआ था, क्या उसकी कोई फोटो या फिर कोई भी वीडियो है सामने? अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि भैया कभी भी ऐसा कुछ केस होता है तो सबूत के तौर पर रखने पड़ती हैं चीज़ें सामने। इसके बाद देखा जाए तो एसआईटी अगर जांच करेगी तो डेफिनेटली बहुत सारे सवाल एसआईटी के सामने उठने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो एसआईटी का गठन हुआ लगभग 1 साल के बाद, पिछले साल दिसंबर में बोला गया था। 1 साल के बाद गठन हुआ, 1 साल के बाद अब जांच करनी शुरू होगी। तो क्या ये जांच अगले साल इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि सुशांत केस की जांच सीबीआई ने 2020 में लगभग अगस्त सितंबर के आसपास ली थी,
और आज 2023 खत्म होने को आया है, आज भी हम ये कहते हैं कि ये मामला पेंडिंग है। अभी भी सीबीआई ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, अभी भी सीबीआई शांत है। तो इतनी सारी बातें सामने बोलने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि आखिरकार सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर अभी भी शायद कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कि सीबीआई ने जांच नहीं करी, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि 3.5 साल हो चुके हैं और 3.5 सालों में तो जांच हो ही जाती है। चाहे थोड़ी बहुत जांच हो जाए, एटलीस्ट इतनी जांच हो जाए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब दे पाओ। अभी तक इतनी भी जांच नहीं हुई है, तो फिर बहुत बड़े सवाल अपने आप उठते हैं कि जांच हो गई है या फिर आला कमान के डिसीजन के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि आला कमान कब बोलेगा और कब हम पब्लिक में जाएंगे या फिर मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बताएंगे। तो देखने वाला विषय है कि मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के तो आ रही हैं। मामले में देखा जाए तो कई सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर इन सवालों का महत्व तब तक ही रहेगा जब तक इस पूरे मामले में कुछ बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है। क्योंकि देखा जाए अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो फिलहाल 17 तक टल चुकी है। उसके अगले दिन ही ये एसआईटी के गठन की बात हो जाती है। एसआईटी के गठन की बात पहली बार नहीं हुई है, ये पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी कहा जा रहा है कि की गई है। पिछले साल डिप्टी सीएम ने करी थी, इस साल सीएम ने करी है। यहाँ पर क्या होगा इस मामले का फिलहाल कोई नहीं जानता। वेट सब कर रहे हैं कि इस मामले में जो सच है वो सामने निकल के आए, पर इस मामले के साथ साथ सुशांत मामले का भी क्या होने वाला है फिलहाल तो ये भी कोई नहीं जानता। देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इन मामलों का जो भी सच है क्या वो सामने निकल के आएगा, और सामने निकल के आएगा तो क्या सबको चौंका जाएगा। ये कई अहम सवाल इस समय सामने निकल के आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप बताइएगा अपनी राय। हम कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल के रखेंगे कि आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शायद बॉलीवुड का हाल जो बेहाल लगातार हुआ पड़ा है, जिस तरीके से हम बॉलीवुड का हाल देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, डेफिनेटली बॉलीवुड का हाल कितनी अच्छी तरीके से बेहाल है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बॉलीवुड में जिन एक्ट्रेसेस को अब एक्टिंग के तौर पर नहीं लिया जाता, उनको शायद उनके शरीर के तौर पर लिया जाता है। हाल ही में फाइटर फिल्म को लेकर एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पर दीपिका पादुकोण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले जो बिकनी सीन्स करे थे उनके भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे भी छोटे कपड़े में वो आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दीपिका पादुकोण शायद उस कैटेगरी में आ चुकी हैं जहां पर एक्ट्रेस को एक्टिंग के तौर पर फिल्म में नहीं लिया जाता, एक्ट्रेस को शायद बॉडी दिखाने के लिए फिल्म में लिया जाता है। और ये चीज़ें अब लोग भी कहने लग चुके हैं कि भैया बॉलीवुड का हाल तो यही है, काम मिले तो अच्छा, ना मिले तो फिर ऐसे चलाओ अपना काम। तो अब ये चीज़ें नई नहीं है। अब क्या लगता है आपको, आप अपनी राय रखिएगा कमेंट में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक के में नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।